Assalamualaikum. Welcome students. Welcome to our YouTube channel English Language by Zinda Science. Students, अब शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट तो मुकम्मल कर लिया है और अब हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में पहले नंबर पर आपको समझ अच्छे से तभी आएगी जब हम इसमें फर्क करें तो तभी जो है अच्छे से समझ आती है। देखिए, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में क्या चेंज है? पहले इसके नाम में क्या चेंज है? टेंस ही रहेगा, पास्ट ही रहेगा, परफेक्ट ही रहेगा, मगर जो चेंज आएगा वो कहाँ आएगा? ठीक है, वो आएगा इस अल्फाज में, इस लफ्ज में। ठीक है, पास्ट के लफ्ज में। यहाँ तक क्या था? यहाँ पहले प्रेजेंट है और यहाँ परफेक्ट टेंस ही था। यहाँ क्या था? प्रेजेंट था। एक तो ये क्या, प्रेजेंट और पास्ट क्या जाहिर कर रहे हैं? ये तो टाइम जाहिर कर रहे हैं और ये क्या जाहिर कर रहे हैं? वर्क, यानी कि काम कितना हुआ है ये जाहिर कर रहा है कि परफेक्ट और जो पास्ट है या प्रेजेंट है ये क्या जाहिर कर रहा है? ये जाहिर कर रहा है टाइम को। ठीक है, अगर देखिए सिर्फ टाइम चेंज हुआ है, वर्क वही रहा है, यानी टाइम कौन सा था? पहले मौजूदा जमाना था, अब गुजरे हुए जमाने में ऐसा काम गुजरे हुए जमाने में मुकम्मल हो चुका था। हमने एहसास दिलाना है कि ये काम गुजरे हुए जमाने में मुकम्मल हो चुका था, वो बस इस टेंस में पढ़ते हैं। और अगर इसके फार्मूला में कुछ चेंजिंग देखी जाए तो इसकी फार्मूला भी बिल्कुल वैसे ही है। तब क्या था? सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों में था। देखिए यहाँ प्रेजेंट में भी क्या था? एक तो सब्जेक्ट था, उसके बाद यहाँ एक हैज था और हैव था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही थी और ऑब्जेक्ट ही था। ठीक है, सब कुछ यही था, बस चेंजिंग कहाँ थी? सब्जेक्ट भी वही था, हैज हेल्पिंग वर्ब में थी, वहां हैज का जो जेंडर था, हैव का जेंडर था, यानी हैज सिंगुलर नाउन के साथ लगाया जाता है, हैव प्लूरल नाउन के साथ लगाया जाता है। और यहाँ तो हैड है, हैड प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब की वहां क्या थी? तीसरी ही फॉर्म थी और यहाँ भी उसके बाद ऑब्जेक्ट ही था। चेंज कहाँ आया? हेल्पिंग वर्ब में आया। तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इनका खास ख्याल रखना है। और देखिए फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, बस यहाँ जो चेंजिंग आएगी वो होगी विल हैव एंड शैल हैव की। ठीक है, बस चेंजिंग विल हैव और शैल हैव की होगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आपने परफेक्ट जो है किसी भी टाइम का, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसके परफेक्ट को याद रखने का एक तरीका है हेल्पिंग वर्ब को याद रखना। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म को याद रख लेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। टेंस में सिर्फ दो ही चीजें चेंज होती हैं। स्टूडेंट्स, ये भी सवाल आ सकता है आपके लिए, करामत होगा कि टेंस में कितनी चीजें चेंज होती है। तो आपने सिंपल बता देना, एक हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, एक वर्ब चेंज होता है और कुछ नहीं चेंज होता और कुछ हिलता ही नहीं है अपनी जगह से। सब्जेक्ट अपने नंबर पर पहले ही रहता है, ऑब्जेक्ट पहले ही रहता है और एक और चीज के ये चेंज होता है, चेंज होके अपनी जगह नहीं छोड़ता। हैड जो है सब्जेक्ट से पहले था और मेन वर्ब बुनियादी वर्ब से पहले था और सब्जेक्ट के बाद था, वही रहा। और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, तो अपनी जगह ये नहीं छोड़ते। बस अगर सेंटेंस चेंज हो, यानी सेंटेंस या नेगेटिव आ जाए या इंट्रोगेटिव आ जाए, तब अपनी जगह चेंज करते हैं। हैड का अगर नेगेटिव हो तो कोई अपनी जगह चेंज नहीं करता, बल्कि जो हैड है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान क्या आ जाता है? नॉट आ जाता है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? जो मेन वर्ब है, जिस तरह से हैड है, हैड को उठा के शुरू में लगा दिया जाएगा और यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल, तो इनमें चेंजिंग इसकी हुई है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की। आपने इधर याद रखना है पास्ट परफेक्ट के टेंस को। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है प्रेजेंट के, हम कहाँ चले आए, कहाँ से? तो बात हमारी ये थी, अक्सर मकसद हमारा ये था कि हमने देखना था कि इनको याद कैसे रखना है, अपने जहन में कैसे पक्का बिठाना है कि ये पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आपने हमेशा याद रखनी, इनमें हैड, हैज, हैव सिमिलर होगा। हैव, जहां हैव के साथ विल आ जाएगा या शैल आ जाएगा, वो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट।
और जहाँ सिंपली हैड आ जाएगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। और जहाँ हैज और हैव दोनों वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब्स है एक जो किस्म की टेंस में इस्तेमाल हो रहे हैं वो कौन सा होगा, सिंपल, वो होगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल आपने इनसे याद रखना है। जो कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, उनमें कौन सी चीजें कॉमन होती है, एक तो हैव कॉमन होता है, एक तो हैज कॉमन होता है और एक हैड हैज हैव, ये तो हमेशा उनमें आती है। और जब ये आ जाए ना तो आपने ये जरूरी अपने माइंड में बिठा लेना कि ये क्या है, परफेक्ट ही है, क्या परफेक्ट ही है। और उसके बाद साथ में देख लेना है कि हैज के साथ हैड है कि नहीं, सॉरी हैव है कि नहीं, और अगर हैव है सिंगल तो देखना है कि विल शैल है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल ये होगा इसकी पहचान। अब हम देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस हो गया कि क्या डिफरेंस है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वही रहती है। एक बात समझना बहुत जरूरी है। एक किस्म के जो टेंस होते हैं, जिस तरह चाहे पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, ठीक है, उनमें मेन वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज होती। क्या मेन वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज होती, किसी में बस पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट, उसमें चेंज हुआ था कि इसमें चेंज ये हुआ था कि वहां मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई थी। बाकी मेन वर्ब की फॉर्म नहीं चेंज होती, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती है। और जो टोटली जो होते हैं ना परफेक्ट या फिर कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनमें अगर आप देख लें तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज होगी, पहचान भी अलग होगी, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वहां आता है। अब ये कुछ सेंटेंस जो दिए गए हैं इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो सेंटेंस है वो है हम मेहमानों को दावत दे चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम की इंग्लिश क्या होती है, वुई, हम की इंग्लिश होती है वुई। उसके बाद हैड आएगा, जो हैड है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, दावत देना। ठीक है, दावत देने की इंग्लिश क्या होती है, इनवाइट। इनवाइट की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड, तो बन जाएगा इनवाइटेड। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट। एड पे क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मेहमानों को। मेहमानों की इंग्लिश क्या होती है, गेस्ट्स। देखिए, मेहमान की इंग्लिश क्या होती है, गेस्ट, लेकिन जब ज्यादा हो, प्लूरल हो, तो बन जाता है गेस्ट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, वो मुझे गाली दे चुका था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वो। अब स्टूडेंट्स एक कंफ्यूजन यहाँ है कि वो ज्यादा लोग भी तो हो सकते हैं, वो एक लड़का भी तो हो सकता है, वो एक लड़की भी तो हो सकती है। तो आया पे देख, चुका है तो मतलब एक लड़का है, चुकी होती तो एक लड़की, चुकी होती तो फिर क्या था, वो ज्यादा लोगों ने, तो चुका है तो एक लड़का है, तो एक लड़का हो तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, ही। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहेगा, यहाँ तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब कौन से है यहाँ, गाली देना। गाली देने की इंग्लिश क्या होती है, अब्यूज। ठीक है, और अब्यूज की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड, तो बन जाएगा अब्यूज। ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर काम हो रहा है, मुझ पर काम हो रहा है। देखिए मुझे, देखिए पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है कि काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम करने वाला भी है। काम करने वाला कौन है, एक लड़का है। काम क्या हो रहा है, गाली देने का काम हो रहा है, लेकिन उस काम का असर किस पर पड़ रहा है, मुझ पर पड़ रहा है। तो मुझ की इंग्लिश क्या होती है, मी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात, मुझे की इंग्लिश हमेशा मी नहीं होती, मुझे की इंग्लिश माई, आई भी होती है। देखिए जिस तरह से एक सेंटेंस है कि मुझे केक पसंद है। ठीक है, मुझे केक पसंद है और मुझे केक पसंद है, तो यहाँ हम ऐसा क्यों कहते हैं कि आई लाइक द केक। हम ये क्यों नहीं कहते कि मी लाइक द केक, हम कहते हैं आई लाइक द केक। देखिए स्टूडेंट, जब आई जो है, आई एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो तो वो मी बन जाता है, और अगर एज एन सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा हो तो आई ही होता है। आई, मैं, मुझे, ये सब क्या होता है, एक ही इंग्लिश होती है। मगर जब ये अब एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है तो ये मी बन जाता है। ठीक है, जिस तरह यू, आप, ठीक है, आप, आपका, आप या आपका,
आपका भी समझती है कुछ कि उसकी इंग्लिश योर होती है, नहीं, उसकी इंग्लिश भी यू ही होती है, लेकिन जब आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है तो वो योर बन जाता है। ठीक है, ये सब कुछ हम पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। कौन सी वीडियो में? आप हमारी प्रोनाउन की वीडियो सर्च करके फुल देखिएगा, उसमें हम ये आपको समझा चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है मुर्गी अंडे दे चुकी थी। ठीक है, यहाँ एक एहसास दिलाया जा रहा है कि मुर्गी अंडे दे चुकी थी, मुर्गी ने अपना अंडे देने का काम मुकम्मल कर लिया था। कहाँ, किसमें कर लिया था? गुजरे हुए जमाने में। था क्या जाहिर कर रहे हैं? गुजरे हुए जमाने में। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है हैन। मुर्गी, मुर्गी की इंग्लिश क्या होती है? द हैन। उसके बाद मेन वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। हैड के बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब है देना। क्या? देखिए, देने की इंग्लिश ले भी होती है और गिव भी होती है। गिव की जगह हम क्या लगा सकते हैं? गिव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? गिवन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अंडे। अंडे की इंग्लिश क्या होती है? एग। अंडा की इंग्लिश एग होती है, अगर प्लूरल होगा तो एस लगा देंगे तो बन जाएगा अंडे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। ठीक है, यहाँ पहले हम सूरज निकलने से पहले की इंग्लिश नहीं करेंगे लड़के फूल तोड़ चुके थे। ठीक है, क्या? लड़के फूल तोड़ चुके थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ यहाँ क्या है? सब्जेक्ट क्या है? लड़के। लड़की की इंग्लिश क्या होती है? द बॉयज। लड़की की इंग्लिश हो लड़की। लड़की अगर लड़का होता तो एक होता, लड़की ज्यादा है तो बॉयज, द बॉयज। ठीक है, उसके बाद हैड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तोड़ना। तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है हमारे पास? प्लक की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लक्ड। तो प्लक्ड हमारे पास हो गया वर्ब। उसके बाद आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूल। फूल की इंग्लिश क्या होती है? द फ्लावर्स। द फ्लावर्स। द फ्लावर्स। उसके बाद हम इसकी इंग्लिश करेंगे सूरज निकलने से पहले। पहले हम किसकी इंग्लिश करेंगे? पहले की। तो पहला क्या है? पहले की इंग्लिश क्या होती है? बिफोर। ठीक है, अब दो जुमलों से मिलकर बना पहले की करेंगे इंग्लिश। पहले हम टाइम लगाएं। ठीक है, उसके बाद है निकलना। निकलने की इंग्लिश होती है राइज। राइज की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा रोज। ठीक है, तो सेंटेंस बना द बॉयज हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर सन रोज। तो स्टूडेंट्स, होप कि आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पास्ट परफेक्ट की क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। तब तक के लिए हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंग्लिश लैंग्वेज वीडियोस।